हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह एंड आज एक बेहतरीन सेशन से शुरुआत करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से शुरुआत होने जा रही है। हमने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है एंड दिस वन इज़ अ पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन रहेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। आप सबको पूरे एंड तक इसको अटेंड करना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से बायोडाइवर्सिटी के बारे में सीख सकें, समझ सकें, जान सकें। तो यस, आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे अनअकैडमी पे एक नया बैच आ रहा है, मेरा ही खुद का बैच है, जिसमें हम क्लास 12th को सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि क्लास 12 को सबसे पहले ख़त्म कराएंगे, फिर हम क्लास 11 को भी कराएंगे एंड दैट्स कॉल्ड संपूर्ण बैच, संपूर्ण फॉर नीट, संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो वाई द अनअकैडमी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्टेबल जोन, है ना। डेल्टा वेव आ रहा है, डेल्टा वायरस आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सा वेरिएंट आएगा। तो आप मूव नहीं कर सकते हो अभी इस एरा में, और इस साल में तो मूव नहीं कर सकते हो और ना ही करना चाहिए। तो आप अपने घर पे बैठ के बहुत ही आराम से इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा हर कोर्स के लिए। प्रैक्टिस टेस्ट, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने प्रैक्टिस टेस्ट हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत सारे बैचेस कोर्सेज रहते हैं। मेंटरशिप मिलेगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। होता क्या है कि नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, उस बड़े एग्ज़ाम में आपका एक मेंटरशिप होना बहुत ज़रूरी है, एक किसी का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। किस वक्त क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, ये आपके मेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट्स कॉल्ड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। ये रेगुलर डाउट क्लियरिंग जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होता रहता है। आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे डाउट तो ज़रूर होगा, तो डाउट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में भेजा जाएगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 2 ऑप्शन रहता है, प्लस और आइकॉनिक, दोनों में से कोई एक। आइकॉनिक थोड़ा सा और डिफाइंड प्रोसेस हो सकता है। दिस इज़ हाउ ये हमारा बैच था 14 जुलाई को जो लॉन्च हुआ था, काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। यही टीम एक दूसरी बैच में आ रही है दैट इज़ कॉल्ड संपूर्ण बैच, और संपूर्ण बैच के साथ आ रही है। आप डॉक्टर एस के सिंह का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर एस के सिंह का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप का। और इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आपको 10% का ऑफ मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे। आपको मेंटरशिप एक डॉक्टर का मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। मेंटरशिप एक डॉक्टर का मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 2 मिस कर दिया है, पार्ट 1 मिस कर दिया है, तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, तभी आप अच्छा समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आइए तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम करते हैं द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ डाटा है और इस डाटा को आप याद रखिएगा। जितना ज़्यादा आप डाटा को याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। 27 स्पीसीज डिसअपीयर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 20 ईयर में करीब 27 स्पीसीज डिसअपीयर हो गए। ग्रेटर देन 15,500 स्पीसीज फेस टू बी थ्रेडन फॉर द एक्सटेंशन के लिए। 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% amphibian, 31% gymnosperm species face threatened for the extinction, and the current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than the pre-human times, and if the present trend is continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped out within the next 100 years. आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक रेट से ये
मतलब कि एक्सटेंशन हो रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा सारा चीज़। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड टू द डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन का डिक्लाइनमेंट हो गया है। लोअर रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल परट्यूबरेंस सच एज द सूखा गीला सब चीज़ बाढ़ उड़ आ जाए। इंक्रीज वाइब्रेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज अ प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूजेज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने के लिए। सो 4 एविल क्वार्टर हैं और आपको ये जाननी ही चाहिए 4 एविल क्वार्टर। आइए समझते हैं। द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द एविल क्वार्टर, द हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, रहने की जगह को आप खराब कर दो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी स्पीसीज को सबसे ज़्यादा यूज़ करो। एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन लास्ट क्लास में हमने किया भी था ये। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, द हैबिटाट लॉस इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लॉस फ्रॉम द 14% to the 6%, 1000 of hectare of rain forest being lost within the hours। 1 घंटे में कितने लोग समाप्त हो जाते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, दिस इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट, इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में यही पूरा का पूरा बैलेंस करता है, यही ऑक्सीजन को बैलेंस करता है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट कल्टिवेटेड सोयाबीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रास लैंड फॉर द कैटल। व्हेन द लार्ज हैबिट्स आर ब्रोकन upon the fragments, the mammals, birds requiring large territorians are certain animals with the migrating habits, और ये सारा चीज़ है। ये देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है कि ये सारे लोग विलुप्त हो गए। मेनी स्पीसीज सच एज अ स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन आर एक्सटेंशन ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो धीरे धीरे ये ओवर एक्सप्लॉयटेड हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। स्टडी विथ फन टाइम, अभिषेक, यस, सूरज, शंकर, यस। यहाँ देखिए जरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाहर से कोई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और वो पहले से अंदर से जितने भी स्पीसीज हैं उनको मार दे, उनका मतलब है ना, उनको मार दे, तो उसको हम कहते हैं। तो एलियन स्पीसीज कॉजेज द डिक्लाइन इन द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजियस स्पीसीज। द नाइल पर्चेज एक बहुत बड़ी मछली थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। द कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ 1200 स्पीसीज ऑफ काइकेट फिश। पहले से जो स्पीसीज थी वहाँ पे उनको विलुप्त कर दिया, भगा दिया, है ना, वो सारे लोग चले गए। ठीक है। इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक द कैरेट ग्रासेस, पार्थेनियम, lantana and water hynic, they causes the damage to the our native species. The illegal introduction of African catfish, इसको इंट्रोड्यूस किया गया for the aquaculture, is a poisoning threat to the indigenous catfish in the our river. Look over here, this is a Nile perches, this is a Nile perches. Look over here, this is a kaikid fish, इनको सबको निपटा दिया था उसने। एंड काइकेट फिश, लुक ओवर हियर, दिस इज अ ब्यूटीफुली रंग बिरंगा मछली, काइकेट फिश, राइट। ये सब देखे नहीं हो गए तुमको यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। तो ये देखिए, ये भी यही है, अलग अलग स्पीसीज होती हैं, रंग बिरंगा होती है। को एक्सटेंशन, व्हेन द स्पीसीज बिकम एक्सटेंट, द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एसोसिएटेड विद बिकम एक्सटेंट। को एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर ए और बी दो स्पीसीज़ हैं, ए और बी दो स्पीसीज़ हैं और दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो अगर ए को कुछ हो जाता है तो बी अपने आप प्राण निछावर कर देगा। When the species become extinct, the plants and animals species associated with it has also become extinct. Example, the extinction of the parasites when the host is extinct. Co-evolved plant pollinator and mutualism, where the extinction of one lead to the extinction of other. So biodiversity conservation, reserve for the conservation, narrowing utilitarian, broadly utilitarian, ethical argument. आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में करा था, इट्स अ क्विक रिविजन फॉर यू।
जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन डराइव इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम द नेचर सच एज द फूड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल। जितनी हम दैनिक दिनचर्या में चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, डे टू डे लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट से ही ऑप्टेन करते हैं, फॉरेस्ट से ही उस सब चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, 25% ऑफ ड्रग्स आर डराइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड 25,000 species of plants has been medically valued. Look over here, this is the broadly utilitarian argument. So biodiversity play a major role in the many ecosystem services. Amazon forest produce 20% of the total oxygen in the earth. आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक ह्यूज है, इसे इसलिए इसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन का बैलेंस है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट ही मेंटेन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एंड पॉलिनेशन रहता है, नॉट रहा होगा, पॉलिनेशन थ्रू बी बम्बर्स, बर्ड्स, बैट, ये सारा चीज़ है। जो भी आपका जो ज्ञान है अपने आने वाले जनरेशन को ज़रूर उससे साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी मोरल ड्यूटी को समझ सकें, हमें अपने एटमॉस्फेयर को कैसे रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है, उसको भी समझ सकें। राइट, सो आर मोरल ड्यूटी टू ट्रांसफ़र द आर नॉलेज और टू द न्यू जनरेशन, ताकि वो भी केयर कर सके। राइट, सो द टाइप ऑफ कंजर्वेशन, द इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू इज़ ऑन साइट, वहीं पे जाके कुछ ना कुछ टेरिटरी वगैरह क्रिएट कर देंगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस को बैन कर देंगे। और एक्स सिटू का मतलब है कि जंगल से उठा के कहीं दूसरी जगह लेके आएंगे और वहाँ पे जंगल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जंगल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो जो आप जू में तरह तरह के जानवर देखते हो, एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इन सिटू अंदर जाके द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन द नेचुरल or human-made ecosystem in which they occur. They include the protected areas such as the national park. Example बहुत important है इसका, national park, sanctuaries, biosphere reserve, Kolkata, cultural landscapes, natural monuments. India has a 14 biosphere reserve and 19 national park and 448 wildlife sanctuaries. तो ये इंडिया के अंदर है। Look over here, ये सब मैंने पढ़ा है, एक तरीका का ब्रशअप है, रिवीजन है। द एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली, नेशनल पार्क में क्या होता है, द एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वेयर द प्राइवेट ऑनरशिप एक्टिविटी लाइक द कल्चरल, ग्रेजिंग एक्सेट्रा, ये सारा बैन होता है, इसमें अलाउड नहीं होता है। सेंचुरी का एग्जाम्पल देखिए ज़रा, परियार सेंचुरी है, द एरिया इन विच द प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स, एनिमल्स को हम प्रोटेक्शन यहाँ पे देते हैं। एंड द ऑपरेशनल लाइक द कलेक्शन ऑफ द ट्रिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ऑनरशिप राइट्स एंड अलाउ सो लॉन्ग दे डू नॉट इंटरफेयर विद देयर वेलबिंग एनिमल्स, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर, द एरिया ऑफ लैंड एंड कोस्टल environment to the conserve ecosystem and genetically resources contained therein. So this one is a sacred forest. Look over there, this is a sacred grove and protected by the several tribal community. Example, the sacred grove in Khasi and Jayantana Hill of Meghalaya, Arauli Hill of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, Sarjuana, Chanda, Bhaskar area of Madhya Pradesh. Look over here, this is a beautiful example of ex situ conservation where we look on the zoological park, botanical garden and gene bank. Gene bank is also very important. Hot spot क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीसीज़ रहते हैं कि और आपको कहीं देखने को हाँ, लोग लाइक ठोको बेटा, बिल्कुल ऐसे अद्भुत एग्जाम्पल कहाँ देखोगे। तो हॉट स्पॉट आर द रिचेस्ट and the most threatened reservoir of the plants and animal life on the earth. There are 34 hot spot in the world. 34 hot spot है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 3 हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर द इंडिया बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो ये इंडिया का टेरिटरी पे ये फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट देखिए ज़रा, वेस्टर्न घाट कैसे दिखाई देता है, ये देखिए बेटा वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल है। हिमालयाज देखिए, ये देखिए हिमालयाज, द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज हिमालयाज। तो इंटरनेशनल एफर्ट टू कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, मतलब आप तो एफर्ट करते ही हैं,
कुछ इंटरनेशनल एफर्ट भी होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में सहायक होते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ यूटिलाइजेशन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड द व्हाट इज देयर एम, द ऑब्जेक्टिविटी इज दैट्स टेकन इन अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992। यहाँ पे देखिए मीटिंग चल रही है, लोग बड़े चिंतित हैं कि अरे यार इस अर्थ के ऊपर क्या होगा, है ना। इन लोगों ने समोसा अपना नहीं खाया इसके वजह से, ठीक है। तो ये चिंतित हैं, अब देखते हैं इनका चिंता का विषय कब तक सही होगा। इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, द वर्ल्ड समिट वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन द जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, in 190 countries placed to reduce the current rate of biodiversity loss। और थैंक यू सो मच। तो हम आगे यानी वेडनेसडे को हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वेडनेसडे को दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और है ना, वेडनेसडे को दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी का ही दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेडनेसडे को। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चैनल पे सुबह प्रातःकाल 10 बजे, अरे भाई साहब नहीं लिखना है, चलो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मेरा एक बैच भी आ रहा है, ठीक है, उस बैच से आप जुड़ जाइए। रेफरल कोड आपको याद ही है, डॉक्टर SK सिंह, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप।